प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अगर मानव इस कहानी को समझ लेगा तो उसके जीवन में हमेशा कामयाबी ही रहेगा। इसलिए हे देवी, इस कहानी को आप ध्यान से सुने कि मानव को क्या क्या करना चाहिए। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। बहुत समय पहले की बात है, एक चतुर राजा हुआ करता था जिसका राज्य पहाड़ों से घिरा हुआ था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। हर तरह का एक सुंदर दृश्य था। उस राजा के पास बेशुमार दौलत थी, बड़ी सेना थी और प्रेम करने वाली प्रजा भी था। वह राजा अपनी प्रजा का ध्यान बड़ी ही ईमानदारी और ध्यान से रखता था। हर कोई अपने राजा से बहुत खुश था और वह राजा भी अपनी प्रजा से बहुत खुश था। राजा को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो बस एक बात की, राजा को अपनी इकलौती लड़की के लिए एक योग्य वर की तलाश थी जो राजकुमारी के लायक हो, जो राजकुमारी से शादी कर सके और भविष्य में उस राजा का राज्यभार संभाल सके। राजा तो बहुत चतुर था ही और वह जानता था कि वह किस तरह से अपनी पुत्री के लिए एक सही वर तलाश कर सकता है। उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी और कहा, मंत्री जी जाइए और पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही हमारी पुत्री से विवाह करेगा, वही हमारी पुत्री के लिए योग्य वह होगा जो हमारी पुत्री से शादी करेगा और आगे चलकर भविष्य में वह इस राज्य का राज्यभार भी संभालेगा। राजा द्वारा की गई इस घोषणा को सुनकर हर एक युवक बहुत प्रसन्न हुआ। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। यह सुनकर उनके मुंह में पानी आ गया। हर कोई क्यों यही बात सोच रहा था कि यदि मैं इस प्रतियोगिता को जीत जाता हूँ तो वह सुंदर राजकुमारी मेरी होगी, मैं उससे विवाह कर पाऊंगा और यह राज्य मेरा होगा। परंतु प्रतियोगिता की क्या शर्तें थी, क्या नियम थे, यह किसी को पता नहीं था। यह सारी बातें गुप्त थी। यह सारी बातें केवल राजा और उनके कुछ खास लोगों को ही पता था। आखिर प्रतियोगिता में क्या होने वाला है, देखते ही देखते प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ चुका था। सभी युवक प्रतियोगिता के दिन एक जगह इकट्ठा हुए। तब उन्हें प्रतियोगिता के बारे में समझाया गया और उनसे राज्य के मंत्री ने कहा, जो भी नौजवान या राजकुमार 80 किलो का कवच पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ पर जो मंदिर है उसे वहां तक पहुंचना होगा और जो ऐसा करने में सक्षम हो पाएगा वही राजकुमारी से विवाह कर पाएगा और वही आने वाले भविष्य में इस राज्य का राज्य भार भी संभालेगा। यह सुनकर सभी नौजवान आपस में बातें करने लगे। कोई यह कह रहा था कि मुझे पहले से पता होता कि यह प्रतियोगिता इस प्रकार की है तो मैं पहले से ही तैयारी कर लेता और फिर मुझे कोई ना हरा पाता। तभी दूसरा नौजवान कहता है कि यह तो बहुत ऊंचा है, 1000 सीढ़ियां चढ़ना कोई मजा की बात तो है नहीं, इसमें तो जान का खतरा भी हो सकता है। तभी तीसरा नौजवान कहता है, 1000 सीढ़ियां यदि गलती से हमारा पैर फिसल गया तो फिर क्या होगा। और चौथा नौजवान कहता है, यह तो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई 80 किलो वजन का कप पहनकर 1000 सीढ़ियां चढ़ जाए, यह तो नामुमकिन है। इतना कहकर कई सारे नौजवान युवक वहां से वापस लौट गए, लेकिन कुछ नौजवान युवक और कुछ राजकुमार जो वहां पर उपस्थित थे उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब कुल मिलाकर केवल 30 लोग ही बचे थे। सभी ने वह 80 किलो वाला कवच पहना और वे 1000 सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार थे। सभी लोग बहुत घबराए हुए थे कि आखिर क्या होगा, यदि हम ऊपर से गिर गए तो क्या होगा। हर कोई बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था, लेकिन जैसे तैसे उन सभी ने हिम्मत बांधी और वे इस प्रतियोगिता को आरंभ किया। वे सभी सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। इतना भारी कवच पहनकर 10 सीढ़ियां चढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और तभी 30 नौजवानों में से एक नौजवान अपनी हिम्मत दिखाता हुआ तेजी से उन सीढ़ियों को चढ़ता हुआ चला जाता है। उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि यही वह नौजवान है जो 1000 सीढ़ियों का पड़ाव पार कर लेगा और यही वह नौजवान है जो राजकुमारी से विवाह करेगा। देखते ही देखते वह 200 सीढ़ियां चढ़कर पार कर लेता है। जहां पर पहला पड़ाव आता है
और इस पर एक छोटा सा हवादार कमरा बना हुआ था जहाँ पर कोई भी विश्राम कर सकता है। इसलिए वह नौजवान युवक ने वह अपना 80 किलो वजन वाला वह कवच उतार कर कुछ देर के लिए वहाँ पर विश्राम करता है, थोड़ी हवा में सांस लेता है। लेकिन जब उसकी नजर ऊपर की ओर गई तो उसने देखा कि मंदिर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। यह देख वो बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि केवल 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पूरा बदन टूटा जा रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत जोर का प्रहार किया हो। अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं यह कवच पहनूं और आगे बढ़ूं। तो मन ही मन यह सोच रहा था कि आगे क्या होगा, और भी तो कई नौजवान है जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जो बड़े घर के राजकुमार भी हैं, क्या मैं उनसे जीत पाऊं? यह सोचकर वो युवक खुद पर ही संदेह करने लगा था। तभी उसकी नजर उस पहाड़ पर जाने और आने वाली एक लिफ्ट पर पड़ी। वह लिफ्ट लोगों को ऊपर से नीचे की ओर ला रही थी। वह युवक यह सोच रहा था कि उस लिफ्ट में तो बहुत अच्छी और ठंडी हवा आ रही होगी और वहाँ पर बहुत आराम भी मिलेगा। यह सोचकर वह जाकर उस लिफ्ट में बैठ गया और कुछ देर बाद जब अपने ख्याल से बाहर आया तो उसने पाया कि वह नीचे आ चुका था। तब वह मन ही मन खुद को कोसने लगा। वह सोचने लगा कि मैंने खुद पर ही शक कर लिया, मैंने पहले ही हार मान ली, जबकि मैं तो सभी से आगे था। अभी तो सब बहुत पीछे थे और मैं तो करीब 200 सीढ़ियां चढ़ चुका था। अब युवक खुद को मन ही मन कोस रहा था कि तभी उसने देखा कि कुछ और लोग भी उसी लिफ्ट के सहारे नीचे आ चुके हैं। यह सब देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वे सभी अपने घर की ओर लौट गए। लेकिन कुछ लोग जो अब भी उस सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, उनमें से एक युवक मन ही मन ख्यालों में डूबा हुआ था। वह यह सोच रहा था कि बस एक कदम और मुझे तो बस एक कदम आगे बढ़ते जाना है और इस प्रतियोगिता को जीतना है, क्योंकि यदि मैं नहीं जीतूंगा तो कोई और जीत जाएगा और कोई और राजकुमारी से विवाह कर लेगा और वे राज्य उसका हो जाएगा। इसलिए मुझे यह प्रतियोगिता जीतनी ही है। और इसी ख्यालों में मैं डूबा हुआ था कि जब वह प्रतियोगिता जीतेगा तो उसकी शादी राजकुमारी से हो जाएगी, जो इस नगर की सबसे सुंदर युवती है, और इसके साथ ही उसे यह राज्य भी मिल जाएगा। वह युवक अपनी लालच की इन कल्पनाओं में डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसका ध्यान हट गया और उसका पैर फिसल गया। वह सीढ़ियों से फिसलता हुआ सीधा नीचे आ गिरा। जब वह नीचे पहुंचा तो एहसास हुआ कि उसे बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि तुरंत इनका इलाज करवाया जाए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। उस युवक को तुरंत ही इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन कुछ लोग अब भी ऊपर की ओर बढ़ाते जा रहे थे। जब यह लोग दूसरे पड़ाव पर पहुँचे तब उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, अरे भाई, वह तो इतना ताकतवर था, फिर भी उसका पैर फिसल गया और वो नीचे जा गिरा। पता नहीं उसे कितनी चोट आई होंगी, पता नहीं उसकी कितनी हड्डियां टूटी होंगी, आखिर इतनी ऊपर से नीचे जाकर गिरा है। यह सोचकर वह व्यक्ति बहुत घबरा चुका था। वह मन ही मन डरने लगा था। वह यह सोच रहा था कि यह प्रतियोगिता तो बहुत खतरनाक है, इसमें तो जान का भी खतरा हो सकता है, और जब जान बचेगी तब तो हम राजकुमार से शादी करेंगे। यह सोचकर वे तीनों व्यक्ति एक साथ नीचे आ जाते हैं और जब यह लोग नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें महसूस होने लगता है कि वह डर के कारण हार मान चुके थे। उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था, जिस कारण उन्हें अफसोस होने लगा। वे खुद को मन ही मन कोसने लगे, लेकिन वह दूसरों के सामने अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। जब यह लोग नीचे पहुँचे तो उनसे उनके नीचे आने का कारण पूछा गया तो एक युवक ने बहाने बनाते हुए कहा, सीढ़ियों में बहुत ही फिसलन है, यदि हम गिर जाते तो हमारी हड्डियां टूट जाती और हो सकता है कि हम अपाहिज हो जाते, और यदि हम अपाहिज हो जाएंगे तो राजकुमारी को छोड़िए हमें कोई भी स्त्री नहीं मिलेगी, हमारी कभी शादी तक नहीं हो पाएगी, हमारा तो पूरा जीवन नरक बन जाएगा। और जो बाकी लड़के उस युवा के साथ वापस लौटे थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बहाना बनाकर वहाँ से निकल पड़ा। अब इस प्रतियोगिता में केवल
दो ही लोग बचे थे और वे दोनों लगातार सीढ़ियों को चले जा रहे थे। जब वे लोग और ऊपर पहुँचे तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है। हर तरफ शांति है, हर तरफ ठंडी हवा बह रही है, हर तरफ का नजारा बहुत आनंददायी है। इतनी ऊंचाई पर जो हमें आनंद मिल रहा है वह नीचे नहीं था। तभी दोनों ने मन ही मन यह महसूस किया कि यदि हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो हम वर्तमान में इस पल का, इस समय का आनंद नहीं ले पाते। मजा तो वर्तमान में कुछ कर दिखाने का है और आज तो हम में से कोई ना कोई अवश्य ही इस प्रतियोगिता को जीतकर ही रहेगा। यह सोचकर दोनों मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। तभी उनमें से जो सबसे शक्तिशाली था, जो सबसे ताकतवर था, उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वह सीढ़ियों को और भी तेजी से चढ़ता चला गया। तभी अचानक उसके घुटनों में असहनीय दर्द महसूस हुआ। वह तुरंत ही अपने घुटनों को पकड़कर सीढ़ी पर वहीं बैठ गया। उसे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह दर्द के मारे करा रहा था। वह उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज जब मैं अपने लक्ष्य के इतने करीब था तभी मेरे घुटनों में दर्द होने लगा और उसके मन में ऐसे कई सारे प्रश्न उठने लगे। वह तुरंत यह भी सोचने लगा कि मैं तो एक साधारण सा युवक हूँ। जो राजकुमार यहाँ पर आए थे वे सभी तो वापस लौट गए। मैं तो इस नगर के छोटे से किसान का बेटा हूँ। यदि मैं इस प्रतियोगिता को जीत भी जाता हूँ तो क्या राजकुमारी मुझे पसंद करेंगी? क्या वो मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी? यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने आया था। लेकिन लगता है कि मेरी किस्मत में राजकुमारी नहीं है। यह सोचकर वह युवक वहीं पर बैठा रह गया, दर्द से कराह आता रह गया। तभी जो युवक पीछे रह गया था, जो बहुत ही साधारण सा था, पर आगे बढ़ गया। बार बार केवल उस मंदिर की ओर देखता था और अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता रहा। वह दिखने में तो वह साधारण सा था, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा शक्ति औरों से कहीं ज्यादा प्रबल थी। वह खुद को हौसला देता रहा कि बस एक कदम और बस एक कदम और इस तरह से वह आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने खुद पर थोड़ा भी शक नहीं किया। उसके मन में तो राजकुमारी का ख्याल तक नहीं था और न ही उसे राजपाट की लालसा थी। वह तो बस इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता था और अपने आप से बस यही कह रहा था कि मुझे एक कदम और आगे बढ़ाना है, मुझे एक कदम और आगे बढ़ाना है। और इसी प्रकार वह एक एक कदम और आगे बढ़ता हुआ चला गया। यह सब देखकर सभी बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति आखिर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। और तभी वह दूसरे पड़ाव पर आ पहुंचा और अब ऊपर जाने के लिए केवल 400 सीढ़ियां ही बची थी। उसने वहां पर कुछ देर विश्राम किया और फिर उसने आगे का सफर तय करना शुरू किया। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसे अपना कवच हल्का महसूस होने लगा। उसे लगा कि शायद यह कोई भ्रम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 80 किलो वाला कवच है लेकिन मुझे यह हल्का क्यों महसूस हो रहा है। वह बड़ा अचंभित था, वह बड़ आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अगला कदम बढ़ाता रहा और अगले कदम के साथ उसका कवच उसे और हल्का महसूस होने लगा था, मानो जैसे उसके कवच को कोई ऊपर की ओर खींच रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था वह कवच उसे और भी हल्का महसूस होता जा रहा था। देखते ही देखते वह अपने आप को और भी फुर्तीला महसूस करने लगा था। वह अपने आप को और भी शक्तिशाली महसूस करने लगा था और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए 1000 सीढ़ियों को पार कर लिया और उसने इस प्रतियोगिता को भी जीत लिया। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने उस युवक का तिलक किया और उसे विजेता घोषित किया। लेकिन उस युवा के मन में एक प्रश्न था और वह यह था कि आखिर 4 सीढ़ियों के दौरान उसका 80 किलो वजन वाला कवच इतना हल्का कैसे हो गया। वह किसी तरह से हिम्मत जुटाकर राजा से कहता है, हे राजन, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न इस पर। वह युवक कहता है, हे राजन, जब मैं शुरू से लेकर 600 सीढ़ियाँ तक चढ़ा तब तक मुझे इस कवच में बहुत वजन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो
मानो अब मैं इस कवच को 1 मिनट भी न उठा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने 600 सीढ़ियों के बाद अपना पहला कदम बढ़ाया, मुझे यह कवच हल्का महसूस होने लगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं और सीढ़ियाँ चढ़ता गया कि कवच और भी हल्का होता जा रहा था। इसके पीछे का क्या कारण? तभी वह राजा कहता है, हमने 600 सीढ़ी पर एक बड़ा सा चुंबक लगा रखा है जो इस कवच को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और उसी कारणवश यह कवच तुम्हें हल्का महसूस होने लगा था। इस पर वह युवक राजा से कहता है, किंतु हे राजन, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? तभी राजा उस युवा से कहता है, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही दे सकते हैं, हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। इतना कहकर वे राजा उस युवक को लेकर अपने गुरु के आश्रम पहुंचता है। उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरुवर्य। युवक यह जानना चाहता है, आखिर हमने 600 सीढ़ी पर वो चुंबक क्यों रखा था? तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक को उत्तर देते हुए कहते हैं, 600 सीढ़ियों में साहस और शक्ति की परीक्षा थी, जिसमें अधिकांश लोग असफल रहे और वहीं पर बाकी बची हुई दृढ़ निश्चय की परीक्षा थी, जिसमें तुम सफल हुए। क्योंकि एक व्यक्ति को सब कुछ सिखाया जा सकता है, राज्य करने के लिए, समझदारी लड़ने के लिए अच्छी रणनीतियाँ, एक वफादार मंत्री और सेनापति भी दिए जा सकते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास करना और स्वयं की योग्यता पर शक न करना, यह हमें स्वयं ही सीखना पड़ता है। और जैसा कि राजा को ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश थी जो दृढ़ निश्चय करना जानता हो, समस्या को देखकर जो कमजोर न पड़ता हो और जो दूसरों की शिकायत न करता हो, क्योंकि जो खुद पर शक नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। वह जीवन में लक्ष्यों की ओर बढ़ता ही चला जाता है। उसके सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आ जाए, वह उन परिस्थितियों का डटकर सामना करता है और अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है, परेशानियां और कठिन समय के भार से हम जीवन में हार मान लेते हैं और हम उन परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, जबकि हमें उनसे डटकर लड़ना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां कठिन समय का भार है और जब हम दृढ़ निश्चय करके अपने मन की सारी कमजोरियों को, सभी शंकाओं को त्याग देते हैं, तब हम खुद पर शक करना बंद कर देते हैं और तब हम खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं और अपने आप को सफलता की ओर आगे बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे हम सफलता को पा लेते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, इंसान यह तो जरूर सीख लिया कि सब कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन दृढ़ निश्चय करना मानव को खुद के अनुभवों से ही सीखना होता है। क्योंकि दृढ़ निश्चय ही वह हथियार है जिसे इंसान अपने जीवन में आने वाली सभी परिस्थिति का सामना डटकर कर सकता है, जिस कारण कोई भी परिस्थितियाँ उस मानव का कभी कुछ नहीं बिगड़ पाती और वह मानव अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाता है और एक दिन मानव अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लेता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। भगवान